हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मूविंग सीजन 1 के एपिसोड नंबर लास्ट को, यानी कि एपिसोड नंबर 20 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुनवा ने जॉन के आंख में गोली मार दी थी। अब यहाँ पर जुनवा जॉन को दूसरी गोली मारने वाला था, लेकिन तभी हम देखते कि यहाँ पर म्यून जुनवा पर गोलियां बरसाना स्टार्ट कर देती है। जुनवा अभी म्यून को गोली मार रहा होता है, लेकिन पहले तो जुनवा को एक भी गोली नहीं लगती क्योंकि वह हवा में उड़ रहा होता है, लेकिन बाद में उसको एक गोली लग जाती है। ये पर हम जेसो को देखते जो कि मलबे के नीचे दबा हुआ था। योंगड्यूक जेसो के पास आता है, इसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे कि योंगड्यूक को कह रहा होता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दो और अपना एक अच्छा जीवन जियो और लड़ाई करना बंद करो। योंगड्यूक ऐसा ही करता है और बाद में ऐसे बाहर निकलने के लिए योंगड्यूक ऊपर चढ़ता है। इसके बाद म्यून को हम फिर से देखते हैं। म्यून की बंदूक में से गोलियां खत्म हो गई थी, तभी जुनवा इसके सामने आ गया था और अभी इसको मारने वाला था, लेकिन तभी हम देखते हैं और बोंगशू आ जाता है और वह जुनवा पर टूट पड़ता है। नीचे म्यून भी बोंगशू को चिल्ला रही होती है कि ऐसा मत करो। बोंगशू ने अब जुनवा को पकड़ा हुआ था और यहाँ पर बोंगशू जुनवा को मार रहा होता है। ये पर हम स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर देवकुन को देखते हैं। इंग्लिश में दिखाया जाता है कि यहाँ पर गेटो बस लेकर आ जाता है। जुनवा बस को देख लेता है और बाद में बोंगशू को पकड़ता है और बस के सामने ला रहा था। गेटो किसी तरह अपनी बस की डायरेक्शन को चेंज करता है। बोंगशू जुनवा को बस पर बुढ़ा देता है और यहाँ पर जुनवा नीचे गिर जाता है और यहाँ पर गेटो की बस पलट जाती है। बोंगशू बाद में देवकुन को देखता है और अपने आप से कह रहा होता है कि यही आदमी है जो कि यीशु को, साथ में मेरी माँ को और साथ में मेरे बैंगमैन को चोट पहुंचा रहा है। वह देवकुन के पास जाने वाला ही था, लेकिन तभी हम देखते हैं जुनवा फिर से आ जाता है और बोंगशू को गन दिखाता है और कह रहा था कि क्या तुम मरना चाहते हो। तभी हम देखते हैं कि देवकुन के पास यहाँ पर म्यून आ जाती है और वह देवकुन पर गन तान देती है और अपने बेटे से कह रही होती है कि ऐसे भाग जाओ। वहीं दूसरी ओर जुओन को देखते हैं जो कि खड़ा हो जाता है। जिस आंख पर गोली लगी हुई थी उस आंख को बाहर निकाल देता है और बाद में ऐसे जाने लगता है। अगले इसमें योंगड्यूक को दिखाया जाता है जो कि स्कूल से बाहर आ जाता है। योंगड्यूक को यहाँ पर पुलिस की गाड़ी दिख जाती है। वह गली में प्रवेश करता हुआ ऐसे भाग रहा होता है, लेकिन तभी हम आगे से देखते हैं यहाँ पर यीशु आ रही होती है। ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। यीशु नीचे गिर जाती है और बाद में देखती है कि इस आदमी के हाथ पर चोट लगी हुई है और ये आदमी रो रहा है। वो इस आदमी के पास आती है और इससे कह रही होती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वही अंजू को सांत्वना देती है, इसकी पीठ को थपथपाती है। यीशु पर से वैसे ही कर रही थी जैसा जीही ने जुओन के साथ किया था। अगले से स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर फिर से दिखाया जाता है, जहाँ पर म्यून बोंगशू को भागने के लिए कह रही होती है और कह रही थी कि मैं सबसे निपट लूंगी, तुम्हें चले जाओ, लेकिन बोंगशू कहता है मैं ऐसा नहीं करूंगा। वही हम नीचे देखते जहाँ पर गेटो बस से बाहर आता है और अब बोंगशू को देखता है। उसे पता चलता है कि बोंगशू खतरे में है। गेटो पर बस की बैटरी के ऊपर खड़ा हो जाता है और फिर बिजली को पैदा करता है। म्यून को भी देवकुन गन दिखा देता है और कह रहा था कि अब तुम क्या करने वाली हो। बोंगशू अपनी माँ से संकेत में बात करता है और कह रहा था कि मेरे पास एक प्लान है। बोंगशू में ऐसे उठ जाता है। तभी जुनवा गोली चलाने वाला था, लेकिन तभी हम नीचे देखते हैं कि गेटो अपनी बिजली का यूज करता है और यह बिजली जुनवा तक पहुंचती है और जुनवा के हाथ को जुनवा की बॉडी से अलग कर देती है। बोंगशू भी यह देखकर खुश होता है कि बैंगमैन ने मेरी हेल्प की है। जुनवा उसी बिल्डिंग पर गिर जाता है जहाँ पर देवकुन होता है। तभी अब जुओन भी आ गया था। देवकुन जुओन को गोली मारता है और जुनवा से कह रहा होता है कि तुम्हें ऐसे भागना होगा, तुम्हारे पास एक कारण है, तुम्हारी फैमिली है, इसलिए तुम ऐसे भाग जाओ। इसके बाद जुओन उठकर ऐसे भाग जाता है। जुओन या वजह से देवकुन की ओर बढ़ रहा था। देवकुन जुओन को भी गोली मारता है। बोंगशू उनको बचाने के लिए आ ही रहा होता है। तभी देवकुन बोंगशू को गन दिखाता है और बाद में अपने प्लेबेशन को याद करता है, जहाँ देवकुन पूछ रहा था कि मेरा मिशन क्या है, या बच्ची बता रहा होता है कि तुम्हें दक्षिण में जाना होगा और वहाँ पर श्री को मारना होगा और फाइलों को मेरे पास लाना होगा। देवकुन साथ में उस बात को भी याद करता है कि जब जय ने कहा था कि हम बड़ों को तो मार देंगे, लेकिन बच्चों के साथ क्या करेंगे। रियलिटी में देवकुन अपने आप से कह रहा होता है कि बच्चे हमारी प्लानिंग में नहीं थे, आखिर ये है तो बच्चे ही। इसके बाद देवकुन बोंगशू को नहीं मारता। तभी म्यून मौके का फायदा उठाती है और यह देवकुन पर हमला कर देती है। अब यहाँ पर जुओन भी खड़ा हो जाता है और वो देवकुन को मारने लगता है। देवकुन खुद को मारने के लिए ऊपर से छलांग लगाने वाला था, लेकिन जुओन इसको पकड़ लेता है। साथ में म्यून भी इसके पास आती है, उसको पकड़ती है और कह रही होती है कि डूसी कहाँ पर है, लेकिन देवकुन डूसी के बारे में कुछ नहीं बताता। साथ में फ्लैशबैक बात करता है, जब चीफ से बात कर रहा था और कह रहा था कि क्या हमें सब कुछ करना जरूरी है, हम उसी चीज को रिपीट करें जो कि 50 साल पहले हुई थी और निर्दोष लोग की जान गई थी, हमें इसको बंद करना होगा। लेकिन चीफ ऐसा नहीं करना चाहता। रियलिटी में देवकुन अपने आप को छुड़वाता है और बाद में नीचे गिर जाता है और इसकी डेथ हो जाती है। अगले इसमें स्कूल की बाहर पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो कि अंदर आ जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं पोजीशन आ जाता है। इनको अपनी आईडी दिखाता है और बाद में किसी आदमी से इनकी बात करवाता है जो कि कमिश्नर होता है। इसके बाद ये पर यीशु भागती हुई आती है और अपने पिता को देखने के लिए अंदर जाती है। अगले से म्यून को देखते जो कि बोंगशू से मिल रही थी और कह रही थी कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया है। बोंगशू अपनी माँ को अपनी पीठ पर बैठाता है और बाद में यीशु डाले जाता है। जॉन भी अब यीशु को देख लेता है और यीशु की ओर देखकर मुस्कुराता है और कह रहा था
कि मेरी बेटी भी अच्छे से पढ़ी हुई है। अगले सीन में देखते जहाँ पर ग्रेजुएशन डे आ जाता है। सभी बच्चे यहाँ पर स्कूल के अंदर आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर बॉन्शु नहीं होता। गैंगून अपनी माँ के साथ और साथ में इलवान के साथ फोटो खिंचवाता है। हैसू भी अपने पिता के साथ एक फोटो खिंचवाती है। ये सब फोटो अनबिल ले रही थी और साथ में किसु भी था। अगले इसमें स्कूल के अंदर इलवान को दिखाया जाता है जो कि जॉन से मिल रहा था और इसको बच्चों की फाइल देता है और कह रहा था कि ये सबसे ज्यादा सेफ आपके पास रहेंगी, इसलिए आप इनको ले लीजिए। जॉन यहाँ पर फाइल ले लेता है। यहीं पर हैसू भी अपनी क्लास के अंदर आई हुई थी और अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है और बाद में बॉन्शु की सीट को देख रही थी। इसके बाद बॉन्शु के साथ बिताए हुए अच्छे पलों के बारे में याद करती है। अगले इसमें गैंगून को दिखाया जाता है जो कि योंगजुन के पास आ जाता है। अब गैंगून एनआईएस के लिए काम करने वाला था, लेकिन गैंगून यहाँ पर अपनी शर्त बता रहा था और कह रहा था कि पहले मेरे पिता के आपराधिक रिकॉर्ड को हटाओ। इसके बाद योंगजुन गैंगून को बाहर जाने के लिए कह रहा था। गैंगून बाहर आता है और यहाँ पर एक लड़की को देखता है जो कि योंगजुन के पास जा रही थी। यह लड़की योंगजुन के पास आती है और इसको डांट रही थी और कह रही थी कि क्या तुम तुम्हारा काम अच्छे ढंग से नहीं कर सकते। हालांकि अभी तक बता नहीं गया कि लड़की कौन है। अगले इसमें जॉन को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर डिलीवरी करके बाहर आ रहा था और तभी हम यहाँ पर अंदर देखते हैं जॉन ने रेयू को मार दिया है क्योंकि वह रेयू की था जो कि इनके बच्चों के बारे में योंगजुन को बता रहा था कि अब उनके बच्चे उस लोकेशन पर है। अगले इसमें जुनवा को देखते हैं जो चीफ से मिल रहा होता है। चीफ यहाँ पर जुनवा से कह रहा होता है कि कहते फाइलों का नाम निशान नहीं मिला। यहाँ पर जुनवा मना कर रहा था। चीफ बाद में कह रहा था कि वैसे यहाँ पर हुआ क्या था, क्या साउथ के बच्चों के पास सच में पावर है, मुझे इसके बारे में विस्तार से बताओ कि यहाँ पर हुआ क्या था। जुनवा यहाँ पे चीफ से कहता है कि पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आपने मेरी फाइल लाने के लिए क्यों कहा था, क्या वहाँ पर लोगों को मारना काफी नहीं था। चीफ कहता है कि मैं इसकी जांच करना चाहता था ताकि हम भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही काम शुरू कर सके। इसके बाद देखते हैं जुनवा चीफ को मार देता है। इसके बाद जुनवा एक क्लेवर बात करता है जहाँ पर चांदील होता है जो कि सिपाही होता है, साथ में यहाँ पर और सैनिक भी होते हैं और ये यहाँ पर जुनवा को भाई के पास ले जा रहे थे ताकि नीचे कूद सके और हम इसको ट्रेन कर सके। जुनवा चांदील से कह रहा होता है कि क्या तुम भी उठ सकते हो, तुम्हारे पास कौन सी पावर है, क्या तुमने इसका विरोध नहीं किया। चांदील कह रहा था कि मैं स्ट्रांग हूँ और मेरे पास भी वही कारण है जो कि तुम्हारे पास है, इसलिए मैंने विरोध नहीं किया। जुनवा कह रहा था कि फैमिली के कारण है, क्योंकि मेरे पास वही कारण है, मैं बहुत जल्दी पिता बनने वाला हूँ और एक बच्चे की उम्मीद कर रहा हूँ। रियलिटी में देखते जब जुनवा डूसी के पास आया हुआ था तो डूसी अपने गुफा के अंदर होता है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि जेसो से जो कैदी बात कर रहा था वह डूसी की था। जुनवा डूसी को गन देता है और कह रहा था कि तुम्हारे बच्चे का फायदा उठाएंगे जैसा कि तुम्हारा उठाया था। ये बात कहकर जुनवा चला जाता है और अगली सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर डूसी एनआईएस में आया हुआ है और यहाँ पर उसने योंगजुन को मार दिया है। योंगजुन यहाँ पर डूसी से कह रहा होता है कि तुमने वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा, अब मुझे इस देश की चिंता हो रही है कि अब क्या होगा। डूसी यहाँ पर कह रहा होता है कि हम सब बेकार हो गए हैं। डूसी यहाँ पर उस गन को छोड़ देता है जिस गन से इसने योंगजुन को मारा है और बाद में यहाँ से चला जाता है। इसमें यीशु को देखते हैं जो कि अपने पिता किसी के रेस्टोरेंट के अंदर आ जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं क्या प्रयोगदियों को होता है, उसने गर्म तेल के अंदर अपने हाथ डाल दिए थे और जोन यहाँ पर इसको डांट रहा होता है। तभी यीशु पर आ जाती है और अपने पिता को असर न करने के लिए कह रही थी। साथ में यहाँ पर ये भी देखते हैं कि यीशु योंगदियो को अंकल कह रही होती है। इसके बाद योंगदियो को डिलीवरी देने के लिए यही चला जाता है। यीशु को अपने पिता से कह रही होती है कि क्या हमें अपने चिकन रेस्टोरेंट का नाम देना चाहिए और इसे सबसे सुरक्षित चिकन रेस्टोरेंट कहना चाहिए। तभी यहाँ पर टीवी पर एक न्यूज चल रही थी कि इस बिल्डिंग के अंदर आग लग गई थी और यहाँ पर पीला रेनकोट पहना हुआ कोई आया था और उसने सभी को बचा लिया था और ये बॉन्शु होता है। बॉन्शु को पूरी तरह सुपर हीरो है। बॉन्शु को अपना मकसद मिल गया है, उसका काम अब लोगों को बचाना है। यीशु को पता होता है कि कौन है। यीशु अपने हाथ को देखती है जहाँ बैंडेज लगाई हुई थी, वो बैंडेज को हटाती है और हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु ने अभी तक उस गोली को नहीं निकाला है जो गोली इसने बॉन्शु के लिए खाई थी। अगले इसमें डूसी को देखते हैं जो कि आसमान में होता है और अपनी फैमिली घर को देख रहा था। बाद में घर की छत के ऊपर आ जाता है। इसके बाद घर की छत के ऊपर बॉन्शु आता है और यहाँ पर अपने पिता को देखता है। तभी हम देखते हैं पर म्यून भी आ जाती है। म्यून यहाँ पर डूसी को देख लेती है। इसके बाद डूसी इन दोनों के पास आता है, इनको गले लगा लेता है। अगले इसमें यीशु को देखता है जो डिलीवरी देने के लिए जाने वाली थी तो वो अपने पिता को बाय कहती है और ऐसे जाती है। यीशु के जाने के बाद यहाँ पर जोन अपनी फैमिली की फोटो देखने लगता है और बाद में एक सीन को याद करता है और जी जोन से पूछ रही होती है कि क्या इसकी हैप्पी एंडिंग हुई है। रियलिटी में जोन फोटो को देख रहा था और वहाँ कह रहा था। अगले सीन में हम सांगू को देखते हैं और सांगू वही आदमी होता है जो हमने 1992 में सीगुल ऑपरेशन में देखा था और सांगू ने अभी यहाँ पर योंगजुन की जगह ले ली है। सांगू के सामने यहाँ पर वुन क्यों खड़ी हुई थी। अगले सीन में काफी टाइम के बाद फ्रैंक को देखते हैं जो कि क्लब के बाहर आ जाता है और यह क्लब वही होता है जहाँ पर फ्रैंक में गाना गाया करती थी। एपिसोड के लास्ट में मार्क को देखते जो कि नंबर 6 के डिटेल्स देख रहा था और नंबर 6 फ्रैंक होता है और मार्क ने फ्रैंक के कोड नेम को काट दिया और इस जगह पर मिसिंग लिख दिया है। इसके बाद हम उन 6 बच्चों को देखते हैं जिनको साथ में ट्रेन किया गया था, जिनको ABCDEF कहा जाता है और यहाँ पर ए बच्चे का नाम एलेक्स है, बी बच्चे का नाम बैन है और सी बच्चे वाले का नाम कैमरून है, डी बच्चे वाले का नाम यहाँ पर डोमिनिक है और ई बच्चे का नाम अलाइस है और अब का मतलब यहाँ पर फ्रैंक है। अब यहाँ पर इनको पता नहीं है कि फ्रैंक कहाँ पर गया, इसलिए इनके पास 5 बच्चे बचे हुए हैं। मार्क यहाँ पर नंबर 5 की डिटेल्स देख रहा होता है
जो कि अलाइस होता है और किसी को कह रहा होता है कि अलाइस को बुलाओ। सो गाइस, इस प्रकार हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। हालांकि लास्ट में यहाँ पर ये सब देखने के बाद पता चल जाता है कि सीजन 2 डेफिनेटली आएगा, लेकिन कब आएगा ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, इसलिए सीजन 2 का बेसब्री से इंतजार रहेगा। वैसे अब मिलेंगे किसी न्यू कोरियन ड्रामा में, तब तक के लिए बाय।